बिजली के क्षेत्र में राजस्थान ने खास तौर पर अच्छा काम किया है। राजस्थान में भरपूर मात्रा में सूरज की रोशनी उपलब्ध है। इसका फायदा उठाते हुए राज्य सरकार ने सोलर एनर्जी की क्षमता में राजस्थान को देश में सबसे आगे लाकर खड़ा कर दिया है। विंड एनर्जी के क्षेत्र में भी राजस्थान ज्यादातर राज्यों से आगे है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 5 साल तक आपका राज्य ऊर्जा के क्षेत्र में करीब करीब आत्मनिर्भर हो जाएगा। इससे भविष्य में राजस्थान के तेज विकास का नया रास्ता खुलेगा। कृषि में सुधार के लिए राज्य सरकार ने सिंचाई और पानी की समस्या से निपटने पर काफी जोर दिया है। किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली शुरू करने और खेती के तरीके और नई तकनीकें अपनाने में मदद की गई है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री दवा योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों में गरीबों को बिना कीमत लिए जरूरी दवाइयां दी जाती हैं। मुझे बताया गया है कि इससे राजस्थान में स्वास्थ्य वस्तु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस योजना से हर दिन करीबन 2 लाख मरीजों को लाभ मिल रहा है। भाइयों और बहनों, मुख्यमंत्री जांच योजना के तहत स्वास्थ्य केंद्रों पर बिना कीमत लिए एक्सरे, ईसीजी तथा खून की जांच जैसी सुविधाएं प्रदेश में दी जा रही हैं। इसके तहत हर एक दिन करीब 70,000 मेडिकल टेस्ट किए जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार और कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की यूपीए सरकार दोनों की सोच एक जैसी है। हम चाहते हैं कि हमारा देश और राजस्थान दोनों में आर्थिक विकास की गति तेज हो और साथ में आर्थिक विकास का फायदा आम आदमी तक और खास तौर पर गरीबों और समाज के कमजोर तबकों तक पहुंच पाए। पिछले 5 सालों में दोनों सरकारों ने कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान की प्रगति के लिए काम किया है। जो विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकारों पर सवाल उठाते हैं, उनको चाहिए कि वो हमारे रिकॉर्ड को देखें। बीजेपी ये दावा करती है कि आर्थिक मामलों में यूपीए सरकार असफल रही है। मैं कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार की कुछ उपलब्धियों का जिक्र करना चाहूंगा, जिन पर बीजेपी के नेताओं को ध्यान देने की जरूरत है। पिछले 9 सालों में देश ने रिकॉर्ड तेजी से आर्थिक विकास हासिल किया है। ये एनडीए शासन में हासिल की गई गति से कहीं ज्यादा होने के साथ साथ किसी भी दशक के लिए एक रिकॉर्ड है। गरीबी पहले की तुलना में 3 गुना तेजी से घटी है और राजस्थान ने तो गरीबी दूर करने के काम में ज्यादातर राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में लोगों की आमदनी कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ी है। हमारी आर्थिक नीतियों का ही ये नतीजा है कि नौजवानों को रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं, चाहे वो छोटे व्यापारों में हो या सर्विस सेक्टर में हो। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के जरिए देश के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख परिवार
स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ उठा रहे हैं। पिछले 2 साल से देश में पोलियो पर काबू ले लिया गया। ये एक ऐसी बीमारी थी जिससे लोग उम्र भर के लिए विकलांग हो जाते थे। शिक्षा के अधिकार का कानून की वजह से तकरीबन सभी बच्चे अब प्राथमिक शिक्षा का लाभ पा रहे हैं। रोज 11 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दोपहर का खाना मिल रहा है। पिछले 9 सालों में उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या दुगनी हो गई है। उच्च शिक्षा के नए सारे संस्थान खोले गए हैं, जिसमें 7 IIM, 8 IIT और 5 IISER शामिल हैं। आपके राजस्थान में भी उदयपुर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और जोधपुर में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी शुरू किया गया। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हमारे गांव में रहता है, जहां अधिकतर लोग खेती करके अपना जीवन बिताते हैं। हमने अपने किसानों को उनकी पैदावार का सही मूल्य देने के लिए और उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं और धान के खरीद मूल्यों में पिछले 9 सालों में दुगने से भी ज्यादा की बढ़ोतरी की है। हमारे किसान भाइयों की मेहनत और कृषि उत्पादन बढ़ाने की हमारी कोशिशों के नतीजे में कई फसलों में देश में रिकॉर्ड पैदावार हुई है। आज हमारे देश में अनाज के भंडार भरे हुए हैं। हमारे किसानों की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि हम खाद्य सुरक्षा कानून बना सके हैं। इस कानून के जरिए गांव की 75% और शहरों की आधी आबादी तक रियायती दरों पर जनता को अनाज मिल पाएगा। महात्मा गांधी नरेगा योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। आज हमारे गांव के हर 5वें घर को महात्मा गांधी नरेगा से फायदा पहुंच रहा है। गरीबों और गरीब तबकों के बच्चों को पढ़ाई में मदद देने के लिए भारत सरकार ने बहुत सी नई स्कॉलरशिप योजनाएं शुरू की हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय के करीब 1 करोड़ 25 लाख छात्र छात्राओं को अब स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राजस्थान के विकास के लिए हमने जो कार्य योजना बनाई है उसका ब्यौरा दिया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर राज्य की विकास प्रक्रिया को और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। कृषि, उद्योग और सर्विसेज तीनों क्षेत्रों के विकास पर पहले से कहीं ज्यादा जोर दिया जाएगा। किसानों को कम ब्याज पर कर्ज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा सोलर और विंड एनर्जी के जरिए हासिल किया जाएगा। हम राजस्थान के नौजवानों के लिए रोजगार के नए नए मौके पैदा करने पर खास ध्यान देंगे। इसके लिए प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। जोधपुर में मेट्रो रेल की शुरुआत की जाएगी। पर्यटन स्थलों का विकास और तेजी से किया जाएगा। भाइयों और बहनों, सिर्फ कांग्रेस की एक ऐसी पार्टी है जो देश और समाज को एक रखकर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा सकती है। आपको अलगाव
वादी ताकतों से बचने की जरूरत है। आपको ऐसी पार्टियों से बचने की जरूरत है जो अपनी सांप्रदायिक सोच को छुपाने के लिए धर्मनिरपेक्षता की नई परिभाषा बना रही हैं। मेरी आपसे एक बार फिर अपील है कि आप राजस्थान और देश के उज्जवल भविष्य के लिए इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ही वोट दें। जय हिंद।